टर्म्स और कंडीशंस ये रहेगी कि उसको आपको इस एक दिन में ही पूरा करना है। 12 घंटे का समय रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका टाइम अभी 9:45 है। कई लोग 9:45 मतलब नहीं समझते होंगे। 10 बजने को 15 मिनट बाकी है। अगर 10 बजे से मैं आपको ये टाइम दे दूं, आपका टाइम स्टार्ट हो और 1 करोड़ रुपए आप सभी को आपको परोस दिया जाए, सर्व कर दिया जाए, तो 1 करोड़ 6 बजे तक, इवनिंग टाइम 6 बजे तक 6 PM के अंदर आपको उसको इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है। तो क्या करोगे? उसको कहाँ कहाँ स्पेंड करोगे, खर्चे करोगे, उसको बताओगे? हाँ, उसको हटा लो। हाँ, 40% इन्वेस्ट कर देंगे। कहाँ करोगे? और बाकी 30-40 नहीं, उसका मुझे एग्जैक्टली अमाउंट बताते जाओ कि इतना। जैसे 1 करोड़ है तो 10 लाख के इन्वेस्ट करूंगा, 20 लाख ये करूंगा। क्या 30-20 में वो फिर वो समझ में नहीं आता ज़्यादा, है ना? 40 लाख वो इन्वेस्ट कर दूंगा शेयर मार्केट में, और जो 20 लाख है उसमें कोई अच्छा पीसी वगैरह और सेटअप वगैरह आ जाएगा, और बाकी जो है वो सेविंग्स के लिए रखेंगे। अगर वो नहीं है, ऑनलाइन नहीं कर सकता, फिर लोकर वगैरह उसमें ही सेव करके रखते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, और बाकी कोई ऐसी खरीद सकता हूँ जो इन फ्यूचर काम आ जाए। जैसे मतलब मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मतलब सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। हो सकता है लगाते अकाउंट खुलवाएगा जब तक तो तेरा टाइम। हम लोग उस दिन गए थे अकाउंट खुलवाने, सारा 6-7 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे लग गए थे, है ना? तो चलो कोई नहीं, बस मैं आइडिया ले रहा। हाँ, अगर आपको 1 करोड़ रुपए राइट नाउ 10 बजे का टाइम है, 6 बजे के अंदर स्पेंड करना हो उसको, तो क्या करोगे? 1 करोड़ रुपए कहाँ स्पेंड करोगे? समाज सेवा में कैसे लगा दोगे? आपके पास वो लोग भी तो हों समाज वाले, कहाँ दौड़ धूप करोगे? नहीं, सही है ना? चलो, हाँ, और कैसे कर लोगे बिजनेस एक दिन में? मतलब बिजनेस कैसे? मतलब कोई रखा है कि आप लगा दो बिजनेस करो? चलो, हाँ रोहन, सभी को मौका मिलेगा, सोच के रखना। हाँ, हम पहले 40-40 लाख की 2 दुकानें खोलेंगे कपड़े की। अरे बाप रे, दुकान इतनी जल्दी खुल जाएगी कपड़े? इतनी जल्दी कौन दे देता भाई? मतलब 5-6 घंटे में दे देते दुकान? पहचान में मतलब लोकेशन कुछ नहीं देखेगा, दुकान चले ना चले, इन्वेस्ट करना, पेल दो, पैसा मेरी कमी है। चलो कोई नहीं। हाँ, 1 करोड़ रुपए सोच लो। चलो, हाँ, कौन ऐसा बैठा है कि तेरे को आधा 1 करोड़ रुपए मिलेंगे और ये कर ले? हाँ चलो राज, नहीं रखना नहीं, उसको स्पेंड करना है, इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है। ऐसा कौन दे देगा? एक दिन में रजिस्ट्री हो जाएगी, हो जाएगी प्लेटफॉर्म पे होते हैं तुरंत। चलो, हाँ, और 50 लाख ये भी खरीद लूंगा और 50 लाख रुपए के आधे रुपए दे दूंगा। बताओ। अच्छा, सोचा ही नहीं, कोई नहीं। हाँ, 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 हाँ। देखो मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने जैसे बोला कि जमीन के लिए, इसने बोला कि वो बैंक और यूट्यूब का सेटअप वगैरह, ये आप लोगों ने जमीन और कहाँ पे, देखो ये सारी चीजें ना मैंने एट प्रेजेंट बोला, आपने जो मन में आया दे दिया, किसी को प्लान नहीं था, है ना? और अगर मान लो एट प्रेजेंट माइंड में आया भी, तो मैं यूट्यूब का सेटअप खरीदूंगा, तो यूट्यूब के सेटअप में कौन सा ब्रांड का कैमरा लूंगा, कौन से ब्रांड का लैपटॉप लूंगा, कौन से ब्रांड, ये तो आपको पता नहीं। गोल सेटिंग इसी पे पर्पस पे काम करता है कि आपका जो विजन है ना, आपका जो गोल है वो सामने दिखना चाहिए। देखो अगर आपका गोल पूरा लिखा होता ना तो 1 करोड़ में आप बता देते, सर मैं ये वाली कार लूंगा, ये वाला मॉडल, ये वाला ये वाला ये, खत्म। मैं वाला प्लाट लूंगा, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर पे। अभी जैसे आपने प्लाट का बोला, बोले चल ठीक है, प्लाट कहाँ पे, घर से कितनी दूर? सर देख लेंगे, नहीं वो देख लेंगे ही, फिर तो वो फ्यूचर में चला जाता है।
हमें देखो, अब आप लोग को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग बैठे इसीलिए हो कि इसका आंसर मिले, है ना। वो तो मैंने क्वेश्चन उठाया कि क्या करोगे देखो, लेकिन जिनका गोल होता है ना, वो फटाफट उस मॉडल का नाम हो, एरिया का नाम हो, जगह का नाम हो, कंपनी का नाम हो, लैपटॉप का नाम हो, कंप्यूटर का नाम हो, फलाना एक कॉलोनी में कौन सा काम, जैसे इनको भैंस खरीदना है तो 100 भैंस के लिए कौन सा, किसका घर तोड़ना है, किसका घर चोरी करना है, किसका क्या करना, वो सारा सेटअप पहले होगा ना। एट प्रेजेंट में कहाँ से हो जाएगा, 10 दिन 15 दिन के लिए तो टाइम चाहिए, होता कि नहीं होता। तो 1 करोड़, अब 1 करोड़ रुपए अपन इसलिए इतना सब सोच रहे हैं ना कि 1 करोड़ मिल जाएगा तो ये, लेकिन ये सोचो कि जो बंदा 1 करोड़ रुपए महीना ही कमाता हो तो उसका पूरा प्लान सेटअप होगा कि नहीं होगा। अब मैं अपनी वाली पे आता हूँ, अपन मिडिल क्लास में, अपन यहाँ पे इनकम आती है 20-30-40 हजार के समथिंग इतना। अब उनसे पूछो, पापा फटाफट बता देंगे, आप ही बता दो, हाँ पापा 10,000 सेविंग करते हैं, 5,000 का किराना आ जाता है, ये आ जाता है, फलाना ढिकाना सब बता दो, क्योंकि आप वहां तक सोच ही नहीं पाए। 20-30 हजार 40 हजार का आपका सेटअप पता है कि महीने में इतना इतना ये होता है, तुरंत बता दो। लेकिन 1 करोड़ तक हम कभी गए नहीं वहां तक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए आपका दिमाग ना एकदम से पगला, तो फिर जो मन में आए देते जाओ, क्या बिगड़ता है। अब मैं बोला कौन सा प्लाट किस जगह पे, ये वाला कहाँ पे, सर देख लेंगे, मेरे यहाँ पे वो साहूकार है, हो सकता है वो वाला नहीं तो वो वाला तो दे देगा, ऐसा वाला है। लेकिन अगर सोचो कि वो जो पापा को 40,000 या 20,000 30,000 पेमेंट मिलती है, इसमें क्या सोच रहे हो, आपको मालूम 5,000 का किराने में क्या क्या आता है, आप नाम भी बता दो कि नहीं, क्योंकि हमारा 40,000 का सेटअप पूरा हर महीने जमा है, मालूम है कि इतना मैं 40,000 का बोलता हूँ ना, आप बता देंगे सर जाके अभी 4 जोड़े कपड़े लूंगा, 2 जींस लूंगा, 2 टी शर्ट लूंगा, ये करूंगा, क्योंकि आप वहां तक रिलेट कर पा रहे हो। लेकिन जब बड़ा अमाउंट आए इतना तक हम सोच ही नहीं पाए, कभी हमसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं, तो आप उस चीज पे वहां तक इमेज, अब यहाँ पे क्या होगा, फेकम फाकिम चलेगा, तो इतना दिला तो मैं इतना देता हूँ, तो इतना तो मैं इतना, ये वाला चल रहा है, ठीक है। आर गेट माय पॉइंट? ठीक। अब गोल सेटिंग क्यों जरूरी है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज गोल सेटिंग में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। पहला कि व्हाई सेटिंग गोल्स, गोल क्यों सेट करना जरूरी है, ये मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, व्हाई शुड आई सेट गोल, हमें गोल सेट क्यों करना चाहिए, ठीक है। दूसरा गोल सेटिंग की जो प्रोसेसिंग है ना, गोल सेटिंग के जो नियम और रूल्स हैं वो सीख लें। और तीसरा कि अगर हमने गोल सेट कर लिया तो ये हमारे दिलो दिमाग, हमारे जिंदगी में मतलब रियल में वो प्रकट हो जाए। वो 3 पॉइंट पे हम बात करेंगे, ठीक है, 2-2.5 घंटे में, ओके, है ना। तो सबसे पहले इसका जो फंडामेंटल है गोल का, तो एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ, बहुत पुरानी कहानी आप लोगों ने सुना हुआ, लेकिन यहाँ से कहानी से मुझे कहानी याद आ रही है, इसको सुनाने से पहले कहानी कि जैसे मैंने पिछले साल भी बता जो पुराने लड़के उनको पता होगा कि एक चर्च में एक पादरी थे, पादरी मतलब समझते हो जो फादर जिनको अपन बोल सकते हैं उनको। तो क्या हुआ कि वहाँ पे एक चर्च में हर संडे को, आपको पता हर संडे को उनके चर्च में लोग बाग आते हैं और वो कुछ स्पीच वगैरह देते, सब बैठते हैं बाकायदे, है ना। तो वो क्या करते थे ना कि जो पादरी थे, फादर जो थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, साथ वाले जो थे, वो सभी थे, तो लोग बाग उनको सुनने के लिए बहुत दूर दूर से आते थे हर संडे को। तो जब वो हर संडे को आते थे तो एक ही भाषण, एक ही स्पीच वो देते रहते थे, है ना, एक ही स्पीच देते थे। तो बार बार तो जो उनके कार्यकर्ता थे, अब जो ऑडियंस थी तो वो तो कुछ नहीं, वो तो आए, ताली वाली बजाए और चले जाए, है ना। लेकिन जो उनके साथ जो रहते थे, काम करने वाले साथ वाले, जैसे कि मैं हूँ, मेरी एक टीम हो गई मान लो 10 लोगों की, ये तो हर जगह में जाऊंगा तो मेरे साथ ही नहीं, तो चलो वहां तक तो ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डायलॉग चपका, एक कहानी बताया, है ना, दूसरी जगह वही कहानी बताते, तो ठीक है, उनको भी पता है कि हाँ सही बात है, ये लोग तो नहीं। लेकिन वही लोग जो आसपास के थे वही आइटम रोज आ रहे हैं, अब वो हर संडे को एक ही कहानी, एक ही चीज देते जाए, तो उनसे रहा नहीं गया, तो हर बार आए और एक ही कहानी सुनाए और एकदम ये करते जाए, तो उसको समझ में नहीं आया। तो बोले ऐसे में तो अपना धंधा पानी सब बंद हो जाएगा, कैसे तो फादर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, फादर की, ये तो फालतू में आता है, वही देते रहता है। और ये लोग बेवकूफ जैसे ताली बजाते हैं, ये नहीं कि अपने घर में काम धंधा करे, बीवी के बच्चों को संभाले, संडे का टाइम मिलता है, ये भी इसी बुढ़ाओं की बातें सुनने आ जाते, ताली बजाते चले जाते, है ना। वो मन में सोच रहे थे और सबसे ज्यादा वो तो क्या सोच रहे थे क्या नहीं, सबसे ज्यादा वही पक रहे थे, क्योंकि उनको तो साथ ही में रहना पड़ता था, तो मजबूरी में वो भी ताली बजाए, है ना। पर दिमाग को बार और सबसे ज्यादा उनको गुस्सा पता है क्या है कि ये ना, ये जो पादरी है फादर,
ये एक ही शर्त में बंद कर सकते हैं, जो ऑडियंस आती है ना ये आना बंद कर देगी। तो साला सुनाएगा किसको? हमको तो सुनाएगा नहीं, हम तो इस्तेकार करते हैं, तो हमें तो सुनाएगा नहीं। और ये भी बेवकूफ, और जब ये बेवकूफ है तो उससे बड़ा बेवकूफ, ये तो चाह ही रहा है कि रोज एक कहानी सुनना आगे क्या होता है। तो इसके बाद क्या हुआ कि वो जो पादरी था वो हरदम यही करता था कि लोग आए और वही कहानी बार बार वही चीजें जो बताता था, कहानी बताता था या जीवन का जो लक्ष्य है वही सेम चीज रिपीट करते। तो जब उनसे रहा नहीं गया उनके कार्यकर्ता से, तो उसको थोड़ा सा ले गए, डर भी रहते हो है ना, ले गए हिम्मत करके कि इससे अच्छा तो हम ही पागल हो जाएंगे, या तो भगा देगा और क्या करेगा, यहाँ से निकाल देगा और क्या करेगा, पर बार बार झेलने से अच्छा यहाँ से निकल ही लो ज्यादा अच्छा। पर निकलने से पहले मेरे अंदर जो मतलब क्वेश्चन जो उठ रहा है, इससे पूछ तो लूं कि ऐसा कर क्यों रहा है ना, इतना पढ़ा लिखा, इतना नाम चलता, लोग आते हैं इसको सुनते हैं, फॉलो करते हैं सब कुछ। तो जब उससे पूछा गया, उससे पूछे उसके कुछ कार्यकर्ता जो उसके मतलब थोड़ा सा लेवल तक थे, क्योंकि कार्यकर्ता में भी ऐसा रहता है कि कौन किससे ज्यादा जान पहचान का है ना, सब नहीं जा सकते उसके पास, उनको भी रहता है। तो गए तो बोले एक बात पूछना था आपसे, आप बार बार एक ही कहानी को ये लोगों को आप वही सेम चीज, कहानी हो या स्पीच हो, वही आप सुनाते रहते हो, ऐसा क्यों? वैसे में तो हमारा जो काम धाम है वो सब बंद पड़ जाएगा, कल के कोई लोग आएंगे नहीं, आप खाली बैठे रहोगे, आप किसको सुनाओगे, है ना। वो फादर ने पता क्या बोला, फादर ने उसने बोला कि अगर मैं जो चीज सुना रहा हूँ, जो मैं इनको समझाना चाह रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ, अगर इनके समझ में आ जाता तो ये आते ही नहीं। तो ये जब तक आएंगे कहानी सुनने और जब तक ये मेरी स्पीच सुनने आएंगे, तब तक इनके दिमाग में चीज बैठ नहीं जाती, क्योंकि ये पागल तो नहीं है, एक पागल होगा, दो होगा, सब तो नहीं है, तो सब आ रहे हैं और उससे कहीं ज्यादा आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, वो तो आ ही रहे हैं, उससे भी कहीं ज्यादा लेके भीड़ आ रहे हैं अपने आस पड़ोस वालों को और इधर उधर वाले अपने जान पहचान वाले रिश्तेदारों को। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये जो चीज मैं बता रहा हूँ इनके दिलो दिमाग में घुसी नहीं। तो मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ कि अगर कोई कहानी, कोई मोटिवेशन आप YouTube में सुनो, मुझसे सुनो, कहीं पे भी सुनो, और अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो उसको सुनो। ये मत बोलो मुझे तो पता है, तो फिर क्यों नहीं कुछ उखाड़ लिया, पता तो सब, क्या हमें नहीं पता तो सुबह 4 बजे उठना चाहिए, लेकिन सब पता है, लेकिन अंदर से वो नहीं होता। लेकिन कोई अगर बोल दे ना सुबह 4 बजे उठो, फिर देखो नंबर ऐसे आए, वो सब मिर्च मसाला उसमें डाल दे, आपको वहाँ मोटिवेशन है, सब आपको पता। मैं कुछ बताऊंगा जो चीजें आधा से ज्यादा चीजें आपको पता रहेंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम करते नहीं। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया। तो जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ ना, तो अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, तो अब मेरी बात नहीं, कहीं और पे भी अगर कोई कहानी सुनाए, अगर उसको आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, सिर्फ सुना बस है, तो उसको सुनो। आपका जो दिलो दिमाग है ना, बार बार सुन सुन के उस चीज को ना चाह के भी इम्प्लीमेंट करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक तो छोटा बच्चा होता है, उसको क्या हम स्कूल भेजते हैं कि तू ये हिंदी बोल के, वो जो रीजनल जो लैंग्वेज होती है, अगर हम अमेरिका में, तो क्या अमेरिका के बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाती है? नहीं। क्या हमारे यहाँ के बच्चों की हिंदी सिखाई जाती है? नहीं, वो ऑलरेडी बोलता है। क्यों? क्योंकि उसके घर में बार बार वही चीज को बोलते, बेटा वो गिलास ला, वो गिलास ला, वो गिलास ला, वो ला नहीं लगते गिलास, है ना, समझ में आ रहा कि नहीं? तो इसी प्रकार अगर बार बार वो कहानी आप सुनोगे तो आपको वो चीज इम्प्लीमेंट मजबूर हो जाओगे करने में। कभी कभी क्या होता है, हम संगति में या गांव मोहल्ले के भीड़ भाड़ में हम ऐसी जगह में फंस जाते हैं ना कि न चाह के भी वहाँ पे हम फंसे रह जाते। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर भगवान ने इतना पोटेंशियल, इतनी स्किल्स दिया है। समझना आप हम सबके साथ भी ऐसा होता। करना तो आप सभी बहुत कुछ चाहते हो, बहुत बड़ा करना चाहते हो, लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि आप भी वो भेड़ बकरी की चाल में आप ही फंस चुके हो। आप अपने अंदर के पोटेंशियल को, स्किल्स को भूल गए हो। आपको लगता है यही है जिंदगी। आई होप कहानी से समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा। तो आपको भगवान ने एक स्पेशल बनाया, आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। अपने आप को पहचानो, इतने हल्के से मत लो। एक बात। दूसरी बात, ब्लेम मत करो कि हमारे घर की सारी स्थिति है, क्योंकि जब आप ब्लेम करते हो तब आप हारते हो। तो अपने आप को, किसी को ब्लेम मत करो कि उसकी वजह से मेरा करियर डूब गया, मेरे माँ बाप ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, मेरे ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। ये सारी चीजें बकवास की चीजें, क्योंकि आप ही में से एक गरीब घर का लड़का, जिसके घर की कंडीशन आपसे भी गैर बीती थी, उसके घर वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर वो लड़का वहां से निकल के कुछ बड़ा कर देता है। समझ में आ रहा?
तो आज के बाद ये बहाने मत बनाओ। तो ये हमें देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला हमारा जो था टॉपिक वाई सेटिंग गोल्स, हमें गोल क्यों सेट करना चाहिए। देखो अगर गोल सेट नहीं होता ना, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा आजकल आप सभी के पास मोबाइल है ना, तो मोबाइल है तो क्या होता है, हम टाइम नहीं कट रहा है, मोबाइल ले ले फालतू चला रहे, हमारा उसमें कोई गोल ही नहीं। यूट्यूब का वीडियो पता चले ऐसे किए 2 घंटे उसमें निकाल दिए, रिमोट रखा है, टीवी ऑन चालू कर दिए, फालतू में चैनल बदल रहे। होता कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि आपके पास गोल नहीं। अगर गोल होती ये सारी चीजें आप करोगे ही। अब इससे क्या होता है, अब इससे एक चीज और पता चलती है कि जब गोल होता है ना, अब गोल जब अगर मान लो देखा होगा कि हमारा जो दिमाग है वो हमेशा 2 चीजों पे काम करता है, 2 चीजों पे। पहला कि अगर मेरा दिमाग, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसकी पिक्चर बनना चाहिए तो मैं एक्शन ले पाऊंगा, अगर जिसकी पिक्चर मेरे दिमाग में नहीं बन रही तो मैं उसमें एक्शन ले ही नहीं पाऊंगा। पहले। दूसरी बात, जो मैं देखता हूँ ये पहला होना चाहिए, जो मैं देखता हूँ उस पर मैं काम करने लगा। अब मान लो मैं घर गया, मेरे पास कोई गोल वोल नहीं, कुछ नहीं है, देख रहा हूँ, मोबाइल रखा है, मोबाइल चला रहा, देख रहा हूँ टीवी तो टीवी ऑन कर दिया, मतलब कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि गोल ही नहीं। अब यहाँ से एक चीज का मतलब आपको ना पता होना चाहिए कि जो चीज दिखती है उस पर आप काम करते हो, तो जो अनावश्यक चीज थी जो मेरे काम की नहीं थी और वो मुझे सामने दिखी तो मैं उसको हाथ लगाने लगा, मैं उसका यूज करने लगा। आप सोचो कि अगर आपका गोल सामने रोज दिखने लगे तो फिर क्या होगा, वो आपको ऑटोमेटिक अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो आज के बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपको बनना है, आप गोल जो सेट करोगे उसको अपने जहां पे बेडरूम, जहां पे सोते हो, जहां पे ब्रश करते हो, दिलो दिमाग में, जैसे आप अभी स्टूडेंट हो तो आपको अगर 90% लाना है तो ना, देखो दुनिया को हंसने दो, उनका काम ही हंसना, नहीं हंसेंगे ना। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब जब आपकी जिंदगी में मुश्किलें आती है ना, तो वो मुश्किलें आपको ऐसा लगता है कि मुश्किलें आती है। देखो अभी आपकी लाइफ नॉर्मल चली, मोबाइल जो होता है ना उसका भी अपडेट 2-3 महीने में आता है, नहीं आपको तो यार अपडेट नहीं आया, मजा नहीं आ रहा फीचर चलाने में, बोलते क्यों होता? फिर जैसे अपडेट आता है दूसरा वाला, मजा आ रहा है। आपकी जिंदगी में ना, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, आपकी जिंदगी में ना आपका या फिर मम्मी पापा के या किसी के भी साथ जब जब प्रॉब्लम आती है तब तक उस खुदा का, उस ईश्वर का, उस भगवान का ये सिग्नल होता है कि अब आपका टाइम अपग्रेड होने का आ गया है, अब आपको अपडेट होना है। क्योंकि जब हमारी लाइफ ना जैसी चल रही है, मुसीबत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, कोई हमें धक्का नहीं मारेगा, सब हमारे हिसाब से नहीं होगा, सब हमारे हिसाब से ही होगा, तो क्या आप अपडेट होगे? नहीं होगे। लेकिन जैसे आपके अंदर परेशानियां आएगी, कोई आपको धोखा देगा, कोई आपसे जेलसी रखेगा, कुछ भी है ना, तब आप क्या करोगे? आप टेंशन में आओगे, एक्शन लोगे, और जैसे एक्शन लोगे आप अपग्रेड हो रहे हो। अब आप उस लाइफ से बाहर निकल गए, अपने आप को अपग्रेड कर लिया इस लाइन में जो अभी दुनियादारी चल रही है। मजा आ रहा, समझ में आ रही चीजें, है ना? तो जब जब आपके साथ परेशानी आती है ना, तो उसको ऐसा मत सोचना कि ये भगवान तो हमारे साथ ही बुरा करता है, नहीं, उसका सिग्नल समझ के कि भगवान थैंक यू सो मच कि मैं अब एक नया वर्जन बनने वाला हूं, मैं अपग्रेड होने वाला हूं। अगर एक बात मुझे बताओ, जब अगर आपके अंदर परेशानी नहीं आएगी, आपके माँ बाप के परेशान नहीं होंगे, वही फैक्ट्री में लगे रहेंगे, जिंदगी कट जाएगी, लेकिन आप ही के मम्मी पापा के साथ वाले एक बंदा आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसके परेशानी आई, प्रॉब्लम्स आई, अगर मान लो उसकी सैलरी थी 30,000 रुपए, वो 30,000 में नहीं कर पा रहा था घर को मेंटेनेंस, आपके घर वालों ने कर दिया, तो वहीं पे वो नहीं कर पा रहा था, उसको लाइफ और एकदम आगे थोड़ा सा स्पेंड करना था, समझ रहा? तो उसने क्या किया, वो अपने आप को अपग्रेड किया, उसने किताबें पढ़ी, लोगों से मिला, नई कंपनी में इंटरव्यू दिया, क्या हो रहा? अपग्रेड हो रहा ना, नए नए लोगों से मिल रहा, बातचीत कर रहा, इंटरव्यू के लिए पेपर पढ़ रहा, लोगों से बातचीत कर रहा। लेकिन एक बंदा 30,000 में, अरे ठीक है 10,000 ये बच्चों की फीस इतनी है, 30,000 में खुश है, तो ठीक है खुश है, तो फिर ये मत बोले भगवान हमको, अरे उसकी तो किस्मत नहीं, वो अपग्रेड होना सीख गया, आप अपग्रेड नहीं हो रहा। आपके अंदर अगर प्रॉब्लम आती है ना, उस प्रॉब्लम को आप सिर्फ वो कर लेते हो, क्या बोलते हैं, जस्टिफाई कर लेते, ठीक है हम इस प्रॉब्लम में हो सकेंगे, हमें तो नहीं करना, जैसे 2-3-4 आइटम नहीं आए, है ना? और फिर ये पता है, ये जो नहीं आए, ये जिंदगी भर भगवान को कोसेंगे, अरे भगवान तो ऐसा है, भगवान तो भेदभाव करता है, भगवान तो ये करता है।
भगवान ने किसी को भेदभाव नहीं, देखो यहीं पे देख लो ना कि उनको क्या मौका, उनके साथ कोई प्रॉब्लम, क्या उनके घर वालों ने रोका? नहीं रोका, वो अपनी मर्जी से नहीं आए, जबकि उनको पता तो मैंने बोल दिया था कि आना, घर पे ही होंगे, फालतू मोबाइल चला रहे होंगे। वो भाई एक तो जो अभिषेक है वो अक्षय कुमार की मूवीज को क्लिप डाल रहा होगा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, वो ये डाल रहा होगा, देखते रहता उसकी स्टेटस। लोगों को ना अगर पहचानना ना तो उसकी स्टेटस से पहचानना, वो जो उसके दिमाग में चल रहा है ना वो स्टेटस में डालता है। ये लिख के मैं दे रहा हूँ तुम्हें, अगर किसी को पहचानना हो ना कि इसके अंदर की थिंकिंग क्या है, समझ जाओ, कसम से बता। अगर जो भगवान को बहुत पूजा पाठ करता है, ये करता, भगवान की ज्यादा वीडियो डालता है, इससे पता चलता है हाँ ये भगवान को ज्यादा ये करता है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो अगर ना प्यार मोहब्बत के समझ जाओ, उसका कोई लड़की से टाका भिड़ा हुआ है, नहीं भिड़ा तो भिड़ने के कगार पे है, ये 100%। ये उसके स्टेटस से पता चल जाता है मेरे भाई, ये आपको उससे पूछना नहीं है, तुम खुद एक महात्मा बन सकते हो। तेरा भी ऐसा चल रहा है क्या ये, अरे प्रभु कहाँ रहे, हमें तो पता नहीं था कि आपके अंदर इतना ये। अब उनको कैसे पता कि स्टेटस सब बता देता मेरे भाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे ना? तो ये सारी चीज, तो अगर आप किसी को पहचाना ना, उसकी स्टेटस देखो, पहचान लो कि भाई अभी किस माहौल में जी रहा, भाई बहुत खुश हो रहा है ना, तो उसको ना उसके स्टेटस से पहचान, क्योंकि हमें स्टेटस ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं किसी लड़की के चक्कर में पड़ा हूं और मैं भगवान की स्टेटस डालूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। हाँ, मैं एक चक्कर में डाल लूं, उसमें डालूंगा कि अगर वो लड़की ने बेवफा निकल गई, धोखा दे दी, तो मैं भगवान को, भगवान भोलेनाथ, तो फिर भोलेनाथ वाला ज्यादा डालेगा, या फिर दो भगवान के ज्यादा डालेंगे। मेरी बात तो याद रखना हमेशा, कीप इन माइंड, है ना? क्या पहला भोलेनाथ का, क्योंकि भोलेनाथ दोनों जोड़ा को मिलाने वाला काम करते हैं, एक कृष्ण भगवान वाला, दो भगवान को, तीसरे भगवान का वो चांस ही नहीं देते। तीसरे ज्यादातर लड़के ना भोलेनाथ और कृष्ण भगवान, और अब उसमें गुस्सा तब आती है कि चलो ठीक है डालो, कोई दिक्कत नहीं, साला गाना ऐसे फिल्मी वाला खेलते ना, उसमें फोटो उनकी चली और राधा कृष्ण भगवान को भी नहीं छोड़ते। मतलब तुम दिखाना क्या चाहते हो, सही बताओ। और उनकी स्टेटस देखो एकदम आंसू, और भगवान तक को भी रुलाने वाला ऐसा कर देते, सही है? यही होता है। मैं कहाँ पे था? हाँ, तो गोल साइड पे थे। देखो, तो अपने आप को अपग्रेड करना, तो जब जब आपको परेशानी आती ना, तो उसको उस खुदा का, ईश्वर का, भगवान का सिग्नल समझना कि अब भगवान मुझे ये जिंदगी नहीं, कुछ इससे बेटर देने वाला है, तो अब मुझे अपग्रेड होने का टाइम आ गया, तो उससे हार मत मानना। आर यू गेट माय पॉइंट? समझ में आ रहा? क्योंकि यार देखो, जब तक प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं तो आप आगे बढ़ोगे नहीं। आज जितने भी आदमी कामयाब है ना, वो प्रॉब्लम्स को फेस करके ही वहां तक पहुंचे। अरे ज्यादा दूर में जो अपने घर को ही देख लो, अपने घर में इसके पापा आए थे मेरे को अपने घर की कहानी ये भी तब बताने लगे कि इनके दादाजी ने बहुत ऐसा किया, समझने को तैयार नहीं, ये नहीं, अपग्रेड हुए, आज यहाँ तक पहुंच गए। आपके घर में भी ऐसा हुआ होगा कि आपके मम्मी पापा, हर किसी के साथ हुआ है, हर किसी के साथ हुआ है। वो ठीक है कि कोई एक मीडियम लाइफ जी रहा, कोई एकदम बड़े एक्शन ले लिया तो आगे और बढ़ गया, लेकिन अपग्रेड सभी कोई हुए, अपग्रेड वो नहीं होगा। मैं मान ही नहीं सकते कि आज हम सभी अच्छी जगह पे बैठे, अच्छा सब कुछ हो रहा, दो जोड़ी कपड़े मिल रहे, खाने को मिल रहा, अच्छा घर है, सब कुछ। इसका मतलब आपके माँ बाप अपने आप को अपग्रेड किए हैं, नहीं किए होते तो आपके माँ बाप के साथ वाले ही देखो उनकी लाइफ और कहाँ पे है। इसका मतलब उन्होंने अपग्रेड नहीं किया था, वो आदमी वही लाइफ जी रहे। क्लियर अबाउट इट? तो जब जब प्रॉब्लम्स आती ना, तो प्रॉब्लम्स का सिग्नल ही होता है, मोबाइल हैंग क्यों करता है? क्योंकि वो सिग्नल मिलता है कि अब इसको अपडेट करो। आपकी जिंदगी क्यों हैंग होने लगती है, क्यों प्रॉब्लम्स एकदम से होने लगती है? उस खुदा का, ईश्वर का सिग्नल मिल चुका है कि बेटा अब अपग्रेड हो, अब यहाँ से तेरे को ये लाइफ नहीं, तेरे को इससे बेटर लाइफ जीना है। ये सैलरी नहीं 30,000 की, तेरे को 50 में पहुंचना है। 3-4 महीने गिफ्टोगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, वो मना करेंगे, ये मना करेंगे, मना करना भी जरूरी है, क्योंकि वो 3-4 महीने आपकी स्किल्स डेवलप हो रही है, आप सीख रहे हो। आपकी सैलरी थी 40,000 रुपए, आपको चाहिए 50, तो जो 10,000 की स्किल थी ना, वो नहीं थी, वो 3-4 महीने में ना आप 10,000 की स्किल सीख जाते हो। ये कंपनी में जाके, वो कंपनी में जाके, इससे मिलते, उससे मिलते, ये पेपर पढ़ के, वो कंप्यूटर कोर्स 2 महीने का करके, क्लियर हो गए। वो 10,000 तक जैसे पहुंचे, वैसे आपको वहां पे 50,000 की नौकरी वहां पे मिल जाएगी। क्लियर? समझ में आया? तो ये सारी चीजें होती है। तो आई होप कि यहाँ से ये चीजें इतनी समझ में आई होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज है, एक कहानी फिर से सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, है ना? शायद मैंने पिछले वाले सेशन में सुना है, फिर भी एक बार फिर से सुना देता हूँ। क्या होता है कि जब आप 10 गोल ना बना के
किसी एक गोल पे फोकस करते हो ना तो आप 100% कामयाब होते हो। मैं इस कहानी के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। एक फादर होते हैं, वो थोड़े से बूढ़े हो चुके होते हैं, आई थिंक उनकी एज 70 प्लस हो गई होती है। तो उनका जो लड़का रहता है इंजीनियरिंग वगैरह किया रहता है, पढ़ाई लिखाई अच्छा किया रहता है। अब उसको ये है कि भाई अब माँ बाप बूढ़े हो गए, अब मुझे काम काज मुझे संभालना है। तो उसके जो फादर रहते हैं बोलते बेटा अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब ये काम काज अब तो खेती बाड़ी जो भी है तो अब तेरे को ही देखना है। तो उसका लड़का क्या करता है कि जाता है तो देखता है कि खेतों में पानी की कमी है। तो उसके बहुत सारे खेत थे पास में, जैसे साहूकार टाइप के रहते गाँव में, आप जानते हो कि जिनकी जगह जमीन बहुत सारी रहती, बहुत सारे खेत रहते। तो उसने क्या किया कि जैसे खेत थे, ये खेत फिर ये खेत फिर ये खेत ऐसे करके, तो उसने गड्ढे मतलब कुआं जिसको बोलते हैं वेल, है ना, तो उसने स्टार्ट किया कुआं खुदवाना और उसमें देखा कि पानी निकला ही, फीट में बोल सकता हूँ, है ना, फीट में बोल सकता। तो जैसे उसने मान लो 50 फीट कुआं खुदवाया, पानी नहीं, फिर अगले में गया, उसको लगा कि यहाँ पानी निकलेगा नहीं, तो फिर दूसरी जगह चला गया, फिर 50 फीट, ऐसे करते करते 5-6 कुआं उसने खुदवाया, पानी कहीं पे निकला, कहीं पे नहीं निकला। वो घर पे आता है निराश होकर और पापा अपने वो फादर से बोलता है, वो समझ गए थे कि मतलब ये निराश है, कुछ प्रॉब्लम। तो बोले क्या हुआ? तो बोले कि मैंने 5-6 जगह पे कुआं खुदवाया, कहीं पे भी पानी नहीं निकला। तो बोले बेटा जो तूने 5-6 जगह पानी वो कुएं खुदवाया था, अगर वो 5-6 जगह कुएं ना खुदवा के किसी एक जगह पे कुएं खुदवाता तो पानी 100% निकल आता। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप 10 जगह माइंड अपना ये न लगा कि मैं क्रिकेटर भी बन जाऊँ, मैं डांसर भी बन जाऊँ, मैं सिंगर भी बन जाऊँ, मैं आप कुछ नहीं बन पाओ। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पानी नहीं निकल आता, जब आप एक जगह पे अपनी पूरी एनर्जी लगाते हो ना, वहाँ पानी निकलता है, क्योंकि हमेशा मोती गहराई में ही मिलते हैं, है ना। तो अगर अपनी ऐसा कहा गया कि जिस इंसान को अपने फील्ड का राजा बनना है, अपने फील्ड इन द सेंस में नहीं बोल रहा हूँ कि क्रिकेट का, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टीचर का, जिस भी फील्ड का, कोई भी फील्ड बुरी नहीं होती, है ना, चाहे आप सीए कर लो, सीएस कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर कर लो, उसमें अगर किसी एक फील्ड में आपको नाम करना ना, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया में उसने 10,000 घंटे दिया है ग्राउंड पे, तब जाकर सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट बना, क्रिकेट ऑफ गॉड बना। विराट कोहली, इन सब ने आज इसलिए मिलकर नाम ले रहा हूँ, है ना। अगर आपको अपनी दुनिया में टीचिंग में फुटबॉल बनना है, सिंगर बनना है, फुटबॉलर बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, इसमें 10,000 घंटे अगर आप दे दोगे तो आपको पूरी दुनिया जाने। ये एक सर्वे में ये पाया गया है। तो अपनी एनर्जी 10 जगह न लगा के आपको एक जगह पे लगाना है, क्योंकि मोती हमेशा गहराई में ही है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अपना इसीलिए बोला जाता है कि गोल सेट करना जरूरी है। जब हमारा गोल सेट हो जाता है ना, तो हम किसी एक दिशा पे चलना स्टार्ट कर देते। जब हमारा गोल नहीं होता तो हम घर पे गए, कहीं हम मोबाइल देख रहे हैं, कहीं पानी की बोतल देख रहे हैं, कहीं इधर देख रहे हैं, कहीं पता चले वो शर्ट है, शर्ट कोई उतार के देख रहे, कैसा दिख रहा हूँ मैं, कैसा दिख रहा हूँ, कुछ गोल ही नहीं, है ना। इसके बाद कुछ नहीं, टाइम नहीं कट रहा, क्या करूँ, चलो टीवी लगा ले, फालतू में मतलब रिमोट ये कर, क्योंकि इससे एक चीज और भी समझ में आती कि जो चीज दिखती है हम उस पर काम करते हैं, है ना। देखो रिमोट रखा है, आपको कोई गोल नहीं था कि जाके मैं टीवी देखूंगा। अच्छा एक बात बताओ, जब आप घर कहीं से अभी यहाँ से जाओ, क्या आपका गोल है कि मैं घर जाके मोबाइल चलाऊंगा? नहीं, फिर भी आप जाके चलाओगे, क्योंकि कोई दूसरा काम ही नहीं इसलिए, है ना। लेकिन अगर ये पता हो जाए कि मेरा ये गोल है घर जाके इसके बाद मैं खाना खाऊंगा, थोड़ा सा रेस्ट करूंगा और इसके बाद मैं एक अच्छी मोटिवेशन की किताब पढ़ूंगा आधा घंटे, ये मेरे को रोज करना है, आपको गोल हो गया। आप फालतू जगह दिमाग लगा नहीं सकते, इसलिए समझ में। तो गोल सेट करने के ये फायदा होते हैं, ये बोलते हैं कि गोल हमेशा लिखित होना चाहिए। 10 साल 15 साल का, पहले 1 साल का 6 महीने का, जैसे आप लोग के एग्जाम है अभी, तो एग्जाम अगर देना है तो ये नहीं कि अब मुझे मान लो आपका एक गोल बना लिया कि सर हमारा 3 महीने बाद एग्जाम है, हमें 80% लाना है या 90% लाना है, ठीक है। तो 90% आपको 90% आपने गोल बना लिया, ठीक है, लेकिन वो 90% आपकी नहीं ऐसे नहीं आ जाएंगे। उसके लिए प्रोसेसिंग, जो उसका जो रास्ता कैसे तय करना है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने मूवी देखने का प्लान बनाया, ठीक है, कि चलो टाइगर 3 देखने चलते हैं, तो टाइगर 3 देखने के हमारा प्लान हो गया कि हम संडे को चलेंगे, 3-4 दोस्तों ने बन गया प्लान। लेकिन उसके अंदर अब मैं ऐसा तो नहीं कि बन गया और संडे आ गया तो मैं उठकर सीधे चला गया वहां पे थिएटर में घुस गया, नहीं।
उसके लिए कितना उसका सब पता करना पड़ेगा ना, कि कितना पैसा लगेगा, कितनी टिकट, कितने बजे का शो है, गाड़ी से चलेंगे कि पैदल चलेंगे कि ऑटो करके चलेंगे, कैसे, ये सब रहता है ना, ये होती है प्रोसेस है। इसी प्रकार जो आपकी पढ़ाई है, अब आपने गोल सेट किया 90%, तो 90% ऐसे थोड़ी आएगी कि हाँ सर आपने बताया हमने 90% को गोल सेट कर लिया, वैसे थोड़ी बन जाएगी। 90% के लिए फिर उसकी जो प्रोसेसिंग होती है ना, समझ रहे हो, उसको कैसे कैसे, कि मान लो अगर मैं 90 तक जाना है तो मुझे 5 क्वेश्चन रोज सुबह उठ के इसको स्टडी करना है, मेरा जो सबसे ज्यादा वीक सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, मुझे इतना ये करना है, मुझे ऐसा ये करना है, जब जाते हो आपको 90% तैयार हो। ऐसा नहीं कि और आपका जो गोल होना चाहिए, जो आपका सबसे बड़ा गोल हो, उस गोल से आपका गोल रिलेट करते होना चाहिए, तब जाके वो गोल पूरा होता है। क्लियर अबाउट इट? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मान लो कि आप 10 साल का, आई थिंक 10 साल का आपने गोल बनाया। अब 10 साल का आपने गोल बनाया कि मुझे 10 साल 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाना है, ये गोल बना लिया 10 साल के बाद, ठीक है, या मुझे 500 करोड़ बैंक बैलेंस बनाना है। तो आपके जो गोल होंगे ना 2-2 साल 3-3 साल बाद, तो एक गोल दूसरे गोल से रिलेट करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक गोल आपने बनाया डॉक्टर का और जो 10 साल बाद दूसरा गोल बनाया इंजीनियर बनूंगा, तो फिर कुछ भी नहीं बन पाओगे। मान लो आप डॉक्टर बन भी गए, है ना, आपने 5 करोड़ रुपए इकट्ठा भी कर लिया, अपने बैंक बैलेंस बना भी लिया, तो आपका गोल डॉक्टर से रिलेटेड ही आगे का होना चाहिए कि मैं डॉक्टर बन गया, उसके बाद मेरा खुद का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा, ये ऐसे ऐसे मेडिकल होंगे, ये होंगे, ये उसी से रिलेट हुआ। समझ में आ रहा है? यानी जो भी आपके गोल बनना चाहिए ना, वो गोल एक गोल से दूसरे गोल से रिलेटेड होना चाहिए। आई होप समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो कोई एक पुलिस वाला है ना, तो अभी वो छोटे मोटे पोस्ट में, तो उसको आगे पुलिस में, अब ऐसा नहीं कि वो पुलिस की जॉब छोड़ के 10 साल बाद वो डॉक्टर की जॉब में जाना चाहे, ऐसा नहीं होता। उसी में इतनी फील्ड है तो उसको अपने आप को अपग्रेड करना है। इसके लिए होती है, चाहे वो टीचर हो। अब जैसे मान लो कि स्कूल में आपके जैसे मम्मी पापा पढ़ाते हैं, तो जैसे उनका एक गोल है कि भाई अभी वो टीचर है, लेकिन उनका 5 साल बाद गोल होना चाहिए कि मैं यहाँ का वाइस प्रिंसिपल बनूं, 5 साल बाद फिर गोल होना चाहिए कि मैं वहाँ का प्रिंसिपल बनूं। ये होता अपने आप को अपग्रेडेड करना, और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। इसके लिए जब ये चीजें मेरे गोल बन गए, तो अब इसके लिए ठीक है, वहाँ तो बहुत सारे टीचर हैं, मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे, उनकी डिग्री इतनी है, तो मैं कैसे करूँ? तो मुझे और थोड़ा सा आज के हिसाब से अपग्रेडेड होना है, मुझे कंप्यूटर कोर्स भी करना है, मुझे ये वाला कोर्स करना है, मुझे ये किताब पढ़ना है, मुझे ये, जिससे कि मैं लोगों की नजरों में आऊँ, मैं सरकार की नजर में आऊँ कि हाँ ये बच्चों को अच्छा बेटर रिजल्ट दे रहा, ऑटोमेटिक अपग्रेड होगा। आई होप समझ में आ रहा है? तो ये होता है कि जो भी हम गोल बनाएंगे, उस गोल से हमारा जो गोल बनेगा, अगला गोल उससे रिलेटेड होना चाहिए, तब जाके आपकी लाइफ एकदम बूस्ट होती है, आगे बढ़ती जाती है। इस क्लियर अबाउट इट? समझ में आ रहा है? तो गोल सेट करने के फायदे होते हैं ना, कि सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि जब आप गोल सेट कर लोगे तो आप सही डायरेक्शन पे जाओगे। ठीक है, एक कहानी यहाँ पे और सुनाता हूँ, है ना, क्योंकि ये जरूरी इसलिए है कि जो आज ये लड़के लड़कियां नहीं आए ना, ये उनकी गलती नहीं, ये ऐसे माहौल में दबे पड़े ना कि इनको वहां से निकल ही नहीं पा, इनका दिमाग वहां पे, अरे क्या गोल सेटिंग क्या होता है, हंसते, वो तुम पे हंसेंगे, मैं बता रहा हूँ, मैं रियलिटी में लिख के दे रहा हूँ, ये तुम पे हंसेंगे, क्या गोल क्या बताते रहते हो, क्या होता है, तो पढ़ाई क्यों करो? पढ़ाई को भीड़ भाड़ की चाल में पढ़ रहे बेचारे, उनकी गलती नहीं, उनके दिमाग में वो सारा केमिकल घुसा हुआ है, वो निकल ही नहीं पा रहे बेचारे, क्योंकि वो ऐसे ऐसे दोस्तों यारों के साथ उनकी दोस्ती आ रही ना। आप लोगों ने एक डिसीजन लिया, सबसे पहले अपने लिए ताली बजा। तो देखो, तो अब मैं एक कहानी यहाँ पे सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। कहानी कुछ ऐसी है कि 10-15 मेढक रहते हैं, ठीक है। अब 10-15 मेढक रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जाते हैं मेढक और एक कुआं को झांक रहे होते हैं, क्योंकि पानी गिरता है बरसात की सीजन में, है ना, तो कुएं को झांक रहे होते हैं, ऐसे देख रहे होते हैं, उसमें से क्या 5 मेढक उस कुएं में गिर जाते हैं गलती से। अब जब गिर जाते हैं तो बाकी जो मेढक थे ऊपर उनको देख रहे होते हैं, अब क्या करें, कुआं थोड़ा सा गहरा था, ठीक है, पानी भी था उसमें, तो क्या हुआ कि उनमें से एक जो मेढक था ना, वो ऊपर आ रहा और गिर रहा, तो वो जो बाकी मेढक थे ऊपर से चिल्लाए, बोले इतना गहरा कुआं है, नहीं आ पाएगा, मर जाएगा, जितने दिन की जिंदगी बची है, अकेला तो तू है नहीं, 4 दोस्त तेरे और हैं, तू उन्हीं के साथ रहे, अपनी जिंदगी बिता, अब तू वहीं रहा, अब तू ऊपर मत आ, है ना। वो जो मेढक है ना, वो फिर भी कोशिश कर रहा, फिर ऊपर आता, फिर गिरता, फिर ऊपर आता, फिर गिरता है, वो ऐसे करते रहता है। और वो जो ऊपर जो मेढक रहते ना, जो बाकी उसके दोस्त यार रहते, वो बोलते मर जाएगा मत कर, जितने दिन की जिंदगी बची है जी ले वहीं पे, तेरे और भी दोस्त थे, उनसे वो भी तो कोशिश किए, देख नहीं आ रहे, तू अकेला क्यों हीरो बन रहा,
तू नहीं आ पाएगा। जब उन्होंने भी कोशिश किया ना, नहीं आए, 3-4 बार कोशिश किया, वो हार मान गए। इतना गहरा कुआं तो कहाँ ऊपर आ पाएगा। उस जो मेढक था ना, जो बार बार कोशिश कर रहा था, वो ऐसे करते करते एक दिन ऐसा होता है कि वो ऊपर आ जाता है। वो सच में ऊपर आ जाता है। और मजे की बात बताऊं, ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि जब वो जो ऊपर वाले जो मेढक थे ना, वो जब चिल्ला रहे थे कि मत आ, मत आ, गिर जाएगा, मर जाएगा, मत ये कर, तेरे सारे दोस्त वहां पे हैं, उनके साथ जिले जितनी जिंदगी है। वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो जो मेढक था वो बहरा था, इसको सुनाई नहीं दे रहा। वो जब वो बोल रहे थे ना कि ऐसा मत आओ ऊपर, मर जाएगा, तो उसको ऐसा लगा कि मेरे को प्रोत्साहित करे कि तू कर सकता, यू कैन डू इट, तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा। इसलिए अगर आप ऐसी सोसाइटी में रहते हो तो ऐसे लोग अगर तुम पे कमेंट करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो बहरा हो जाओ। उस मेढक की तरह आपको मंजिल मिल जाएगी। तो जब आप ना, अगर मान लो, तो कभी किसी को ब्लेम मत करो, किसी को भी ब्लेम मत करो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखो। आज मैं जो भी हूँ, जिस जगह पे हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। ना तो मेरे माँ बाप है, ना तो मेरे भाई बहन है, ना मेरा पड़ोस वाले अंकल है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है। और जिस दिन आप ये अपने आप से सोच लेते हो ना, और ये करने लगते हो, उस दिन से आप एक नए इंसान बन जाते हो। कि उस दिन आपकी सारी शक्तियाँ आपके पास रहती है। आप अपना रिमोट कंट्रोल किसी को देते नहीं, क्योंकि जब जब आप ब्लेम करते हो, तब तब आप अपना रिमोट कंट्रोल सारे को दे देते हो। तू नचा, तू बजा, ये वाला चैनल लगा, मैं नाचूंगा, ये वाला चैनल लेकर मैं डांस करूंगा। लेकिन जिस दिन आप ये बोलते हो ना कि अब जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं लंबा हूँ, नहीं हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं कैसा भी हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मेरा घर टूटा है, फूटा है, कैसा है, स्वीकार करता हूँ। और जब आप ऐसा करते हो ना, तो उस ईश्वर, उस परमात्मा आपकी आवाज सुनता है। दुनिया गई तेल है, दुनिया गई ऐसी तैसी। इसके लिए तो अगर उस परमात्मा की आवाज सुनना है, तो अपने आप को पहले पहचानना सीखो। किसी को ब्लेम मत करो कि इसकी वजह से मेरा करियर डूब गया, इसकी वजह से मेरे घर पे ये हो गया, उसकी वजह से। कहीं ना कहीं वो जो लोगों ने इसकी वजह, उसकी वजह बता रहे हो ना, वही आपको अपग्रेड कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं भगवान के ही बनाए हुए वो हैं जो आपको अपग्रेड करने का मौका दे रहे हैं। सिर्फ वो भगवान थोड़ी डायरेक्ट आ जाएगा कि तुम्हें कुएं में धक्का देगा, नहीं। वो जो मेढक गिरे, उनमें उनको अपग्रेड करने का मौका मिला ना, वो अपने आप को एक अपग्रेड किया, हार नहीं माना, बाकी हार मान के वहीं पे अपनी जिंदगी बिता दी। समझ में आया? मेढक होते हैं वो कुएं में रहते हैं, अपने मतलब उनके बीवी बच्चे और जो भी रहते हैं, सब उनकी एक फैमिली पूरी मेढक कुएं में रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक जो मेढक का जो बच्चा रहता है ना, तो वो बोलता है यार कि ये मेढक में, उनको लगता है कि ये जितना पानी है ना, तो उनको लगता है कि सफिशिएंट है। और उसको ऐसा लगता है कि यार अपन ये पानी में है, तो ये ऊपर क्या होगा, ऐसे धूप आती है, तो ऐसे दिमाग में उसके चल रहा होता है। एक दिन वो क्या होता है ना कि ऐसे करते करते ऊपर आता है। उसको लगता है कि हम जिस कुएं में रह रहे हैं, इससे ज्यादा पानी कहीं नहीं होगा। ये सारा जितना पानी है ना, इससे पानी पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। बहुत खुश रहते हैं। पर एक दिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या सोचा, वो बोलता नहीं, एक बार बाहर निकल के देखते हैं, फिर आ जाएंगे, तो अपना घर ही है, थोड़ा निकलते हैं, बार बार यहीं पे रह जाते हैं, है ना। वो निकलता है, ऊपर आता है, तो देखते हैं तालाब दिखता है। तो साला अपने यहाँ से ज्यादा पानी है तालाब में। वो तालाब में जाता है, मस्त नहाता वहां तालाब में, बढ़िया उछल कूद करता है ना। फिर जब तालाब में देखता है, तालाब को बोलता है यार थोड़ा सा और आगे जाता, और आगे जाता है, झील दिखती है तालाब से बड़ी। साला क्या बोल, मैं तो अभी कुआं को ही सबसे ज्यादा पानी समझ। जब उसके बाद वो झील में देखता है, वहां पे मस्त नहाता वहां मेढक। इसके बाद बोलते चलो और आगे जाते। जब और आगे जाता है ना, तो उसको पता क्या दिखता है, समुद्र दिखता है। सी जहां तक देखता उसकी नजर, अब उसके अलावा कोई दूसरा चार ही नहीं, क्योंकि जहां तक वो देख पा रहा था, वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। इससे क्या सीख मिलती? आप जिस जगह पे हो ना, जहां पे हो, जिस माहौल में हो, आपको लगता है यही जिंदगी है। जो मेरा पड़ोस वाला आइटम है ना, ये 40,000 1 लाख रुपए कमा रहा है, बस इससे ज्यादा इसको पार कर दो, जिंदगी सफल। आप थोड़ा सा उससे आगे बढ़ो, तालाब मिलेगा, और उससे आगे बढ़ो, झील मिलेगा, और उससे आगे बढ़ो, वो समुद्र मिलेगा। यही आपकी लाइफ है। इट्स क्लियर अबाउट इट। तो वहां पे जिस जगह पे हो, वहीं अपने आप को मत दिए कर दो, वहां से निकलना सीखो, अपग्रेडेड होना सीखो। कोशिश तो करो।
जिस हिसाब से उस मेढक ने कोशिश किया और देखो फिर उसके बाद कहाँ से कहाँ तक बढ़ गया। हमेशा कोशिश करते रहो। इस क्लियर अबाउट इट, समझ में आ गया? चलो तो अब आते तो आई थिंक कि मैंने ये बता दिया कि गोल सेटिंग करना क्यों जरूरी। अब देखो इसमें एक चीज और कि कुछ लोग गोल सेट क्यों नहीं करते, बताओगे? कुछ लोग गोल सेट क्यों नहीं करते? हाँ वेरी गुड बताते तो जाओ। दूसरा करना चाहता है पर वो इस माहौल में जीता है जो करने दूसरे वाले सामने वाले डिमोटिवेट करते हैं एटमॉस्फेयर से। हाँ एटमॉस्फेयर, हाँ So, लोग गोल सेट क्यों नहीं करते? देखो पहली बात तो कई लोगों को पता ही नहीं कि गोल और होता क्या है। बोलते हैं हमारा होल दुनिया ही सही है। उनको ये बात सच है, उनको पता ही नहीं कि गोल होता क्या है। उनको ये लगता है जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि पढ़ाई लिखाई करो, डिग्री लेके और लाइन में लगे रहो, इंटरव्यू चलो बंद हो गया 5 बजे अब कल आना, फिर जाओगे जूते में पॉलिश वालिश करोगे, पेंट रात भर धोगे, प्रेस व्रेस करवाओगे, पता चले पेंट आधा गीला, फिर भी प्रेस कर करके उसको सुखा लोगे और फिर लाइन में लग जाओगे। हाँ मैच करने चलो बंद हो गया, चलो अगले दिन आना, चलो अब हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। और वैसे भी इसकी माँ इसकी बहन गाली देते हो, फिर घर चले जाओ मुँह लटकाते। ये होता है डिग्री का कमाल। लेकिन जब स्किल्स का कमाल क्या होता है बताओ? स्किल्स का कमाल ये होगा ना कि आप इंटरव्यू लेने वाले बन जाओ, ना कि देने वाले। इसलिए मैं बोलता हूँ मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, आप गलत मत समझना।